Morning, dear students. Today about discuss chapter 10 The Journey of Food. भोजन की यात्रा, क्लास फोर्थ ईवीएस। जो जर्नी ऑफ फूड है, भोजन की यात्रा कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। कुछ चैप्टर्स इसमें बचे हुए हैं जो आप लोग को स्टडी करवानी थी। कल के वीडियोस में मैं चैप्टर 11 जो कि चैप्टर 11 से माउथ, टीथ एंड टंग के बारे में मैं आपसे जानकारी दिया, आपको अध्ययन करवाया और एंड उनके जो प्री मॉरल्स हैं एंड टंग है उसके बारे में जानकारी दिया। तो वीडियोस को देखिएगा। जब भी आप वीडियोस को देखेंगे, बुक्स को ओपन कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। मैं आज आप लोग को द जर्नी ऑफ फूड्स की जो कुछ पेजेस हैं, कुछ पैराग्राफ्स हैं, इनके बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं कि जर्नी ऑफ बुक्स में कौन सी पार्ट। देख लीजिए, यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। टुडे अबाउट डिस्कस चैप्टर 10 द जर्नी ऑफ फूड। भोजन की यात्रा कैसे होती है। तो जो पैराग्राफ छूटा हुआ था मैं आपसे उनके बारे में डिस्कस करूँगा। फ्रॉम फार्म टू मंडी, कि खेतों से मंडी तक कैसे पहुँचाया जाता है। द पैकेट फूड इन द ट्रांसपोर्ट टू द wholesale market, commonly called mandi, from selling it transport by the cars, trucks, tractors or the trains। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से क्या करते हैं, मार्केट तक पहुंचाने के लिए, मंडी तक पहुंचाने के लिए मार्केट से कुछ ट्रांस सेलिंग करने के लिए, मार्केट में सेलिंग करने के लिए कुछ पैकेट को, कुछ खाद्य भोजन को क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। ग्रैंड मर्चेंट्स एंड फ्रूट एंड द वेजिटेबल सेलर फ्रॉम द टाउन्स और सिटीज कम टू द मंडी एंड बाय द प्रोडक्ट्स इन बुल्क्स। जो व्यापारी होते हैं, अनाज व्यापारी रहते हैं, वो कुछ फ्रूट्स को, कुछ वेजिटेबल को, सब्जियां को टाउन एंड सिटी कम टू मंडी, टाउन और सिटी से लाकर, शहरों से लाकर क्या कहते हैं, मंडी में उस प्रोडक्ट्स को बुल की सहायता से, बैल की सहायता से मंडी तक पहुंचाते हैं। द कैरी दैम टू देयर एरियाज एंड सेल देम इन रिटेल्स, देन वी यूज बाय दिस फूड आइटम्स फ्रॉम द लोकल मार्केट। लोकल मार्केट जो कि स्थानीय होते हैं, स्थानीय मार्केट जो होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। कहाँ से, मंडी से लाकर, सिटीज से लाकर, कुछ टाउन से लाकर जो फूड होते हैं, कुछ फूड आइटम्स होते हैं, उन्हें मार्केटों में, लोकल स्थानीय मार्केटों में बेचा जाता है। वी हैव द लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम द फार्म टू आवर टेबल्स। इट्स लेट्स नाउ रीड अबाउट द वैरायटी ऑफ फूड दैट इज द ऑबिटेड फ्रॉम द प्लांट्स। वी हैव लर्न, हम जान सकते हैं, वे जान सकते कि बताया गया कि जो भोजन की यात्रा होती है उसको टेबल तक कैसे पहुंचाया जाता है, मेज तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं कि वैरायटी ऑफ फूड, अलग अलग जो वैरायटीज हैं काइंड के, ऑबिटेड ऑफ प्लांट्स, उनके प्लांट्स योजनाओं के बारे में जानते हैं। नीचे जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, आप नीचे पैराग्राफ्स यहाँ पर कुछ ग्रैंड्स, दादी कुछ कहना चाह रही है। दादी क्या कहना चाह रही है, देखिए। दादी कुछ कहना चाह रही है कि सम पीपुल यूज द एनवायरमेंट्स टू चीट कस्टमर टू मेक मोर मनी, डिस्कस हाउ पीपल्स कैन बी द क्रेडिट एंड सजेस्ट वी इन द विच वी द कैन द अवॉर्ड विन द क्रेडिट।
यहाँ पर कुछ पीपुल्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अनफेयर, चीट करके, कस्टमर को, ग्राहक को चीट करके क्या करते हैं, ज़्यादा मनी, ज़्यादा पैसा कमाते हैं। डिस्कस हाउ द पीपुल, आप लोगों से चर्चा करें और इसको रोकने के लिए आपको क्या करनी चाहिए, ये चीज़ बताया गया है, अवॉइड किया जाता है। तो बात करते हैं हम कैरल्स क्या होती हैं, अनाज के बारे में बात करते हैं। कैरल्स ऑल दे आल्सो फेल्ड ग्रेन्स, जो अनाज होती हैं, अनाज कहलाती हैं। दे आर द सीड ऑफ प्लांट्स, जो पौधों के बीजों से क्या होती हैं वेट, जैसे हो गया राइस, हो गया मैज, हो गया मेटल्स एंड आउट आर द सम कैरल्स, जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ होने के बाद कुछ राइस होती है, कुछ अनाजें होती हैं, कुछ बाजरा होती हैं, कुछ मक्का होती हैं। ये क्या होती हैं, अनाज के कुछ टाइप से हैं। राइस इन द टैप टाइन द मोस्ट पीपुल इन द वर्ल्ड, है ना, जो विश्व में क्या होती हैं, लोगों द्वारा इनको क्या किए जाते हैं, कुछ स्लैब मतलब खाने में वैरायटी के रूप में राइस को यूज किया जाता है। इट इज़ द ईटन वैरायटी ऑफ द फ्रॉम सम ग्रेन्स लाइक आउट एंड द कनफ्रॉग आर द और ईटन एज द ब्रेकफास्ट कैरल्स। कुछ अनाजें ऐसी होती हैं जो कि कॉर्नफ्लेक्स एंड ईटन ब्रेकफास्ट के लिए क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। मैंने आपको अनाज के बारे में चर्चा किया, अनाज क्या होती हैं। एंड फ्रॉम टू मंडी, एक खेतों से मंडी तक कैसे पहुंचाई जाती है, इसके बारे में बताया। नेक्स्ट पेजेस में देखिए 55 पेजेस नंबर, यहाँ पर कुछ साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है। नेम एनी टू प्लेस इन इंडिया वेयर टू द फ्लोइंग कैरल्स टू ग्राउंड्स। आपको 2 इंडिया की प्लेस का नाम लिखना है जो कि कुछ अनाजों को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, उगाया जाता है। जैसे वेट दिए हुए हैं, फर्स्ट में दिए हुए हैं वेट, जो वेट होते हैं वो कहाँ होते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि पंजाब में क्या किए जाते हैं, वेट को उगाया जाता है। एंड मध्य प्रदेश लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको नाम लिखना है 2 इंडिया के प्लेस का नाम। एंड माइज, जो मक्का होती हैं, मक्का कहाँ उगाया जाता है, राजस्थान में उगाया जाता है, मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। राइस कहाँ उगाया जाता है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है, तो छत्तीसगढ़ से लिख सकते हैं। एंड उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं। ठीक, मैंने आपको 3 चीज़ के बारे में बताया कि वेट्स कहाँ उगाए जाते हैं इंडिया के जगहों में, राइस कहाँ उगाए जाते हैं, मैज कहाँ उगाया जाता है, इसे बताया। एंड नीचे देखते हैं प्लांट्स, कुछ पौधों के सूखे बीज होते हैं, जो दालें होती हैं, जैसे मूंग एंड उड़द एंड राजमा एंड चना। दिस इज द प्रोटीन, दिस आर द राइस ऑफ द प्रोटीन एंड हेल्प आवर बॉडी टू ग्रोथ, जो हमारे बॉडी को बढ़ाने के लिए, हमारे प्रोटीन्स को बढ़ाने के लिए, प्रोटीन्स देने के लिए क्या होती हैं, हमारी बॉडी को बढ़ाने के लिए ये दालें उपयोग होती हैं, ग्रोथ करने के लिए होती हैं। मैंने आपको उड़द के बारे में बताया, राजमा के बारे में बताया, मूंग एंड चना, ऑल द पल्स, सभी दालें अपनी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए होती हैं। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या होती हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो दिए हुए हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल, कुछ फल और सब्जियां। फ्रूट्स के बारे में चर्चा करते हैं। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या होती है, एंड सब्जियां क्या होती है। जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल्स होते हैं, fruit and vegetable are full of the vitamin, minerals and other nutrients। जो फल और सब्जी होते हैं, इसमें सभी में क्या होती हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं एंड पोषक तत्व पाए जाते हैं। दे आर द प्रोटेक्टिव फूड प्लांट्स गिव अस द वैरायटी ऑफ द फ्रूट लाइक पीपुल, पियर, ग्वास एंड ग्रेप्स एंड पपाया। जो प्रोटेक्टिविटी, जो कि खाद्य के लिए संरक्षित होती हैं, कुछ प्लांट्स, है ना, जैसे वेराइटी के फ्रूट्स होते हैं, जैसे एप्पल, पियर्स एंड गोवन, द पपाया, ये सब क्या होते हैं, कुछ फ्रूट्स जो होते हैं, क्योंकि विटामिन सी युक्त होते हैं। सम पॉपुलर वेजिटेबल ऑफ पोटैटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड टोमेटो एंड ऑनियन, है ना। फूल गोभी,
कॉलीफ्लावर है ना, टोमेटो, टमाटर एंड द ऑनियन, प्याज, ये सब चीज़ जो होती हैं इसके बारे में मैंने बताया। वेजिटेबल्स एंड पॉपुलर सम है, पोटैटो के बारे में, कॉलीफ्लावर एंड वेजिस एंड टमाटो एंड द ऑनियंस, कुछ एप्पल्स होते हैं, कुछ पियर्स होते हैं, ग्रॉस होते हैं एंड ग्रेप्स एंड द पपाया, जो कि सभी इसमें क्या होती हैं, विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इस चीज़ के बारे में मैंने आपसे बताया, चर्चा किया। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा और समझिएगा, जहाँ समझ में नहीं आती है मेरे को फिर से बोलिएगा, पुनः मैं आप लोगों से उस पर के बारे में चर्चा करूँगा। कुछ नट्स के बारे में दिए हुए हैं, आप नट्स के बारे में देख सकते हैं, कुछ मेवे और कुछ ऑयल सीड्स जो होते हैं जिससे हम ऑयल प्राप्त कर सकते हैं। नट्स क्या होती हैं, जो नट्स होती हैं, लाइक द ग्राउंडनट्स, कॉसेस नट्स, ऑलमोस्ट एंड द walnuts and the obedient from plants, they are the rise in the oil and the minerals। जो मूंगफली होते हैं, काजू होते हैं, बादाम होते हैं, ये सब अखरोट होते हैं, ये सब क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि कुछ मूंगफली होती हैं, कुछ काजू होते हैं और कुछ बादाम होती हैं, कुछ ऑनियंस होती हैं एंड अखरोट जो होती हैं वह कुछ पौधों से होती हैं, पौधों के नट्स होते हैं। दे आर द रिच ऑफ द ऑयल एंड द मिनरल्स, इससे क्या होती है, हमें खनिज तत्व मिलता है और तेल प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ऑयल सीड्स क्या होती हैं, देख सकते हैं। ऑयल सीड जो होती हैं, ऑयल इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेटेड ऑफ द कुकिंग, क्या होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि हम लोग के खाने बनाने के लिए होती हैं। एक ऑयल इज द एक्सटेंडेड बाय द क्रशिंग द सीड ऑफ सम प्लांट्स, ऑयल जो कि यूज ऑयल जो होती हैं, जैसे बता सकते हैं कि ये जो मूंगफली है, मस्टर्ड, जो कि मस्टर्ड, सरसों, सनफ्लावर, सूरजमुखी, सोयाबीन, कोकोनट, इससे क्या पाती हैं हम लोग, सब से हम लोग ऑयल प्राप्त कर सकते हैं। इनके जो बीज होते हैं इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑयल प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने बताया, है ना। इसके जो बीजों को पीस कर, क्रशिंग, बीज कर, देखिए नीचे दिया हुआ है कुछ साइना वांट्स टू नो विच ऑयल इन द यूज्ड ऑफ द यूर होम ऑफ द कुकिंग, कि आपके घरों में क्या करती हैं, कहाँ की यूज़ किया जाता है, कौन से ऑयल यूज़ किया जाता है खाना बनाने में बताया जा रही है। तो आप लोग इसको आंसर देंगे, है ना। नेक्स्ट पेजेस देख सकते हैं, नेक्स्ट पेजेस के रूप में बात करेंगे कि नेक्स्ट पेजेस में दिया गया है किसके बारे में, स्पाइसी, जो कि मसाला होते हैं, स्पाइसी जो होती है, मसाला जो होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या होती हैं स्पाइसी मसाले, स्पाइसी एड फ्लेवर्स एंड टेस्ट टू फूड, जो मसाले होते हैं वह क्या होती हैं, स्वाद साथ में क्या करती हैं, भोजन में स्वाद लाने के लिए उसे ऐड किया जाता है मसाले को, कुछ मसाले को। दे कैन नॉट from flower, fruits, bark, seeds and roots, some plants they came from flowers, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ बार्क जो होती हैं, छाल होते हैं, कुछ बीजें होती हैं, कुछ जड़ी बूटी होती हैं, है ना। उससे हम क्या कर सकते हैं, मसाले प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधे, कुछ पौधे से कि कुछ दादी कहना चाहिए, देख सकते हैं। ये चीज़ मैंने स्पाइसी के बारे में बताया। कुछ फूड वी ईट्स, जो कि फूड ईट्स के बारे में बता रहा हूँ, कि जो फूड ईट्स होती हैं, जैसे दाल में की होंगी, फन टाइम्स जो दिए हुए हैं, पपल्स यहाँ लिख सकते हैं आप, पल्स जो होती हैं दालें, पल्स लिख सकते हैं, है ना। राइस जो होती हैं, केरल, अनाजें कैरल्स हो जाएंगी, है ना। ये सब चीज़ें आप कॉपीज़ में लिखेंगे, मैंने और नोट के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, नोट्स के माध्यम से आपसे चर्चा करूँगा। लास्ट पैराग्राफ एक्सरसाइज के रूप में बात करते हैं। एक्सरसाइज के रूप में दिया हुआ है, देख सकते हैं एक्सरसाइज। अरेंज द फ्लोइंग स्टेप इन द करेक्ट सेंटेंस सीक्वेंस बाय द राइटिंग्स नंबर फ्रॉम from 1 to 7।
1 to 7 एक सीक्वेंस में दिए हुए हैं, कुछ स्टेप दिए हुए हैं, उसको करेक्ट सीक्वेंस में आपको जमाना है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, प्लमिंग जुताई करते हैं। तो इसको क्या करेंगे आप फर्स्ट नंबर में डालेंगे 1 नंबर, प्लमिंग जुताई का काम करते हैं। सेकेंड नंबर क्या करते हैं, सोइंग द सीड, सोइंग द सीड क्या करते हैं, उसको बीज को क्या करते हैं, बोते हैं, बीज को बोना। थर्ड नंबर क्या बताया गया है, स्प्राइंग इंसेक्टिसाइड्स मतलब छिड़काव किया जाता है, किसानों की क्या किया जाता है, छिड़काव करना। अब बीज को बोने के बाद कुछ छिड़काव किया जाता है। थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर है ना, कीटनाशक छिड़काव किए जाते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर हम लोग कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद क्या होती है, उसको पैकेज करते हैं, पैकिंग द फूड। पैकिंग द फूड क्या करते हैं हम लोग, उसको पैकिंग करते हैं और क्या करते हैं, मंडी तक पहुंचाते हैं। ये 5 नंबर है हम लोग का। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग टू मंडी, उसको मंडी तक पहुंचाने के लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट की सहायता लेते हैं। और सेवेंथ में क्या होती है, सेवेंथ जो होती है, ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम द मंडी टू ट्रेडर, मंडी से है ना खुरदुरा जो विक्रेता होती है वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, लाते हैं। तो मैंने आप लोग को एक्सरसाइज टाइम में फर्स्ट ए में बताया कि कैसे कैसे सीक्वेंस में जमाना है, तो आप लोग इस हिसाब से सीक्वेंस के रूप में जमाइएगा। बी नंबर दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि ब्लैंक्स है, फूड स्टॉप लाइक खालिस्तान एंड खालिस्तान गेट द स्पॉइल्स इजली। आप लोग इसको भरने की कोशिश करेंगे, मैं नोट्स के माध्यम से आप लोग को इसको बताऊंगा। तो चूज द करेक्ट आंसर देखिएगा, चूज द करेक्ट आंसर जो दी हुई है इसमें फर्स्ट नंबर जो होती हैं, एक फार्मर द खालिस्तान फील्ड बिफोर द सोइंग द सीड्स। एक फार्मर किसान जो होती हैं बीज को बोने से पहले क्या करती हैं, तो यहाँ पर क्या करती हैं, प्लग जुताई करती हैं। ग्रेन्स बी द पैकेट इन, जो पैकेट ग्रेन्स अनाज को पैकेट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, गनी बैग्स बोलते हैं। ये होलसेलर मार्केट इन द कॉमनली कॉल्ड, होलसेलर जो होती हैं कॉमनली क्या होती हैं, मंडी तक क्या करती हैं, मंडी से कुछ मार्केट से लाते हैं। फ्रूट और द वेजिटेबल ऑफ फूड्स, जो फ्रूट्स होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं वह फूड प्रोडक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी करते हैं, उसको सुरक्षा के लिए प्रोडक्टिविटी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, इस हिसाब से आप लोग टिक लगाइएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। तो इसके बाद बताया गया है कुछ नेक्स्ट पेजेस के माध्यम से देखिए। 5 नंबर देखिएगा, खालिस्तान इज द एक्सटेंडेड फ्रॉम सीड्स, खालिस्तान एक्सटेंडेड ऑफ सीड्स, एक्सटेंडेड फ्रॉम सीड्स जो बीजें होती है ना। यहाँ क्या बताया गया है, ऑयल, ऑयल को आप लोग क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, जो ऑयल दिया हुआ है इसको टिक लगा सकते हैं। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, मैं नोट्स के माध्यम से फिर से इसको प्रोवाइड करूँगा, है ना। उसके बाद दिया गया है कि मैच द कॉलम, मैच द कॉलम दिया हुआ है, ए कॉलम से बी कॉलम में क्या करना है, आपको मैच करना है। जो कैरल्स होती हैं, फर्स्ट नंबर कैरल्स जो होती हैं, कैरल्स क्या होती हैं, स्टेप फूड्स होती हैं, कैरल जो होती हैं स्टेप फूड्स होती हैं। राइस जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक अनाज होती हैं। जो क्लॉथ्स होती हैं ये क्या होती हैं, ऑयली होते हैं कि स्पाइसी होते हैं, तो ये क्या होती हैं, कॉलोली स्पाइसी होते हैं, ठीक, स्पाइसी होते हैं। उसके बाद क्या बताया गया है, जो मस्टर्ड होते हैं, मस्टर्ड क्या होती हैं, जो सरसों होती हैं ये ऑयल में आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे भरने का, अच्छे से स्टडी कीजिएगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइएगा। तो नेक्स्ट क्लासेस मैंने आप लोगों को 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। 12 चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे क्लासेस मंडे से स्टार्ट करेंगे। मंडे हम लोग 11 टू हाउस देन एंड नाउ के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, अच्छे से स्टडी कीजिएगा और जहाँ भी डाउट होती है, समझ नहीं आती है, मेरे को बताइएगा कि दिक्कतें जहाँ पर आती है कॉल कीजिए, नहीं तो मैसेज के माध्यम से बताइए। पुनः मैं उस चैप्टर को आप लोग को पुनः बताने की कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा के बारे में आपसे
डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस के मिलते हैं। बाय बेटा।